आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में बोलने की भाषा, उनकी बातचीत और उनके इरादों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब माता पिता अपने बच्चे की देर से बोलने की समस्या को पकड़ते हैं, तब वे भाषा, उसे बोलने और बातचीत का फर्क नहीं जानते। वे समझ पाते हैं कि उनका बच्चा देर से बोल रहा है या अपनी उम्र के दूसरे बच्चे जितना नहीं बोल रहा है। लेकिन भाषा और उसे बोलना दोनों अलग हैं। कम्युनिकेशन एक विस्तृत शब्द है जो हमें यह बताता है कि दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय हम भाषा और उसका प्रयोग कैसे करते हैं। असल में हम अपने होठों, जीभ, जबड़ों और दांतों के उपयोग से ध्वनियों और शब्दों को बनाते हैं। उदाहरण के लिए क और स का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, यही वह तरीका है जिसमें हम अपने ध्वनि यंत्र का उपयोग स्पष्ट रूप से स्वरों को बोलने में करते हैं। यह तब होता है जब हमारे फेफड़ों द्वारा हवा अंदर ली जाती है और छोड़ी जाती है। तब हम अपने ध्वनि यंत्र की सहायता से आवाज निकालते हैं। हम बहुत जोर से बात करके, ज्यादा बात करके, चिल्लाकर या बहुत अधिक खास कर अपनी आवाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हम अपने शब्दों, ध्वनियों या वाक्यांशों को दोहराते हैं, बात करते समय विराम देते हैं, तब हम सहजता से बोल रहे होते हैं। जो लोग हकलाते हैं वे ध्वनि, शब्दों या वाक्यांशों को बार बार दोहराते हैं या कभी कभी वे एक ही शब्द में स्वरों को लंबा कर देते हैं। संक्षेप में, भाषा का उसे समझने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भाषा क्या है? भाषा एक सार्थक संदेश देने के लिए सही शब्दों को जानने और चुनने की क्षमता है। यह भाषा दूसरों से ली गई भी हो सकती है, यानी आप जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे समझकर स्वयं प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता है, या तो बात करके या लिखकर। शब्दों का क्या अर्थ है? कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बैट, यह एक ऐसी वस्तु है जिससे हम खेलते हैं और यह एक स्तनधारी जीव, जानवर भी है। नए शब्द कैसे बनाते हैं? उदाहरण के लिए आर्म और फोर आर्म, इन दोनों के ही अलग अलग मतलब हैं। शब्दों को साथ में कैसे जोड़ा जाता है? उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मैं बाग या चिड़ियाघर गई, लेकिन हम यह नहीं बोलते कि मैं गई बाग चिड़ियाघर। यहाँ हम वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से सही बना रहे होते हैं, यह जानते हुए कि प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए आपको सही समय और शब्दों के सही क्रम का उपयोग करने की आवश्यकता है। भाषा से तात्पर्य है कि हमें अलग अलग समय पर क्या कहना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम विनम्र हो तब हम कह सकते हैं, क्या आप कृपया थोड़ा आगे बढ़ेंगे? लेकिन अगर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो हम बस कह सकते हैं, आगे बढ़िए। भाषा यह समझने की क्षमता भी है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अब संचार की बात आती है। संचार एक व्यापक शब्द है। इसका अर्थ है कि हम दूसरों के साथ संवाद करने के लिए भाषण और भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीकों से भाषा या इशारों का उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, बातचीत करते समय किसी को समझाने या निर्देश देने के लिए हम उन्हें कैसे समझा पाते हैं, या हम यह समझ पाते हैं कि दूसरे क्या महसूस करते हैं। शारीरिक हलचल और चेहरे के हाव भाव को देखकर और समझकर पता चलना कि अब कोई ऊब गया है। बातचीत करते समय किसी को सुनने और देखने में सक्षम होना, या जानना कि कब सुनना है और कब बोलना है। यह जानना कि बोलते समय किसी के कितना नजदीक खड़े रहना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों को दूसरों से संवाद करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा उनके पास थोड़ी भाषा हो सकती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए इन्हें यह सिखाने की आवश्यकता होगी कि वे क्रिया शब्दों का प्रयोग कैसे करें ताकि वे दूसरों के साथ संवाद कर सकें। उन्हें यह समझने में कठिनाई होगी कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, बच्चे को शायद समझ नहीं आएगा अगर आप कहें कि किताब को टेबल से ले आओ। ऐसा लगेगा कि बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। उसे दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि बच्चा यह ना जानता हो कि वह पानी शब्द का प्रयोग कर सकता है, जिसे वह पहले ही सीख चुका है और जरूरत पड़ने पर बोलकर पानी मांग सकता है।
कुछ बच्चों को एकोलेलिया होता है और वे सुनी हुई बात को ही दोहरा रहे होते हैं। तभी कोई बच्चे से पूछता है कि आपने खाने में क्या खाया। बच्चा उचित उत्तर दिए बिना केवल खाना शब्द को दोहराता है। कुछ बच्चों को बोलने में दिक्कत हो सकती है। वो बच्चे जानते होंगे कि उन्हें क्या कहना है और सवाल पूछने को क्या जवाब देना है, परंतु वे अपने जबड़े, होंठ और जीभ को ठीक तरीके से नहीं हिला पाते हैं। उन्हें लोगों के साथ के तौर तरीकों को सीखने और उनका पालन करने में परेशानी होती है। उदाहरण के लिए वे आंखों के संपर्क से बचते हैं, शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं और इशारों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वे अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते हैं और साथ ही वे बहुत ही सादे लहजे में बोलते हैं। चलिए आपके बच्चे के बोलने की क्षमता के बारे में जानते हैं। बच्चे को नॉन वर्बल तभी कहा जाता है जब वह 18 महीने से अधिक उम्र का हो और किसी भी सिलसिलेवार शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हो। बच्चे को मिनिमली वर्बल तब कहा जाता है जब वह उसी उम्र के एक आम तौर पर बढ़ते बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों की तुलना में काफी कम शब्दों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए 30 महीने या उससे अधिक उम्र वाला बच्चा जब 50 शब्दों से कम शब्दों का प्रयोग करता हो। किसी बच्चे को लिमिटेड वर्बल एबिलिटी वाला तब कहा जाता है जब वह 50 से अधिक शब्दों का लगातार प्रयोग 18 महीनों की उम्र में करता हो। आइए जानते हैं कि बच्चे की भाषा, बोलचाल, संवाद को कैसे सुधार सकते हैं। हमेशा अपने बच्चे से छोटे छोटे वाक्यों और कम शब्दों में बात करें। व्याकरण और कठिन शब्दों का प्रयोग न करें। उदाहरण के लिए, क्या तुम बाहर जाकर खेलना चाहते हो की जगह जाओ खेलो, इतना ही बोलें। बातचीत करने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है और बच्चे की पसंदीदा चीज प्रेरणा के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए, बच्चे को निवेदन करना सिखाने के लिए उसके पसंदीदा नाश्ते का प्रयोग करें और उसके लिए उससे पूछें। बच्चे को सिखाएं कि वह इशारे से दिखाए या चित्र का इस्तेमाल करे, या जब बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह शब्द बोलें और फिर उस चीज को बच्चे को दें। बच्चे से बातचीत करने के लिए अवसर और समय ढूंढें। अवसर पैदा करने के लिए बच्चे की कोई भी पसंदीदा चीज उनकी पहुंच से दूर रखें, लेकिन बच्चे की नजर में वह चीज होनी चाहिए। पहले जब बच्चा निवेदन करे तब उसे उस चीज छोटा सा हिस्सा उसे दें ताकि बच्चे को दोहराने, अनुरोध करने का अवसर मिले। साथ ही बच्चे को जवाब देने के लिए भी समय प्रदान करें। बच्चे को हमेशा ये बताएं कि बोलते समय क्या सही है, किन शब्दों का उपयोग करना है, शब्दों को एक साथ कैसे रखना है और बात करते समय शब्दों को कैसे दोहराना है। अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो आप सही तरीके से बोल सकते हैं ताकि बच्चा सीख सके। ऐसे शब्दों का अभ्यास करें जो जाने पहचाने हों। हम उन शब्दों को उसी तरह, उसी गतिविधि में बार बार बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 शुरू करें। रेडी, स्टेडी, गो। या किताबों को जोर से पढ़ें। किताबें पढ़ना भाषा को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। बच्चे की दैनिक गतिविधियों वाली साधारण पुस्तकों और दोहराए जाने वाले शब्दों की पुस्तकों का उपयोग करें और यह बच्चे की भाषा सुधारने में मददगार होगा। हम जू गए थे। जू, उन्होंने हमें एक पेट भेजा। हाँ, पेट। हाँ, और ये बॉक्स के अंदर क्या है? चलो इसे खोलें। खोलो 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 खोलो। एलिफेंट। ये एक एलिफेंट है। एलिफेंट। ये एक बड़ा एलिफेंट है। एलिफेंट। बड़ा एलिफेंट। ये एक बड़ा एलिफेंट है। बड़ा एलिफेंट। और हमने उसे वापस भेज दिया। चलो पेज पलटेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। चलो इसे खोलें और देखें। देखो अंदर क्या है। ओह, ये तो एक बॉक्स है। बॉक्स। हाँ, और ये बॉक्स के अंदर क्या है? चलो इसे खोलें। देखो अंदर क्या है। जिराफ। जिराफ। जिराफ कितना लंबा है। ये एक लंबा जिराफ है। जिराफ का लंबा नेक है। लंबा नेक। जिराफ का टॉल नेक है।
टॉल नेक और हम उसे वापस भेज देते हैं। बच्चे के सामने बहुत सारी बातें करें। जब आप रात के खाने के लिए मेज बना रहे हों, आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, मैं मेज पर थाली रख रही हूँ और अब चम्मच, कांटा, चाकू रखने वाली हूँ। इससे बच्चे को अधिक से अधिक शब्द और उनका सही इस्तेमाल करना समझ में आएगा। बच्चे के साथ बीच बीच में बात भी करें। उदाहरण के लिए, जब बच्चा गुड़िया के साथ खेल रहा होगा तो आप बच्चे को भी बता सकते हैं, ओह, आपने गुड़िया खिलाया, अब मुझे लगता है मेरा बच्चा सो रहा है। आपने बच्चे को एक कंबल उड़ाकर बिस्तर पर लिटा दिया। गुड नाइट बच्चे। बच्चे से यह अपेक्षा न करें कि वह वही कहे जो आप उसे समझाते हैं। हम बच्चे को नए शब्द और स्थिति के अनुसार इनका प्रयोग सिखा रहे हैं। शेप्स। हाँ, शेप्स। देखो, इसके अंदर शेप्स हैं। आदिल काइनेटिक सैंड के साथ खेल रहा है। इसको अंदर डालेंगे। हाँ, आदिल काइनेटिक सैंड को बास्केट में डाल रहा है। हाँ, ओह, ये पकड़ने में बहुत ही मुश्किल है। आदिल काइनेटिक सैंड को बास्केट में डाल रहा है। अलग अलग शेप्स। हाँ, तुम्हें पसंद है। आदिल को पसंद है। आदिल को काइनेटिक सैंड पसंद है। मुझे काइनेटिक सैंड पसंद है। काइनेटिक सैंड ले रहा है, उसे बास्केट में डाल रहा है, उसे बास्केट में डाल रहा है बास्केट में। चलो इसे मोल्ड करें। इसे मोल्ड करेंगे। हम इसे मोल्ड कर रहे हैं। आदिल इसे मोल्ड कर रहा है। हाँ, आदिल को इसका स्पर्श पसंद है। आदिल को सैंड का स्पर्श पसंद है। आदिल को ये पसंद है। आदिल को इसको छूना पसंद है। मुझे इसे छूना पसंद है। मुझे इसे छूना पसंद है। काइनेटिक सैंड, देखो मैम, काइनेटिक सैंड फ्लो कर रही है। ओह! जब आपके बच्चे को थोड़ा बहुत बोलना आ जाता है और वो 2-3 शब्द बोलता है, तो आप अपने बच्चे की बात का विस्तार करके उसकी भाषा में सुधार कर सकते हैं। जब आपका बच्चा कुछ कह रहा हो, तब भी हम वाक्य का व्याकरण सही करके वाक्य का विस्तार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा कहता है कार धक्का, तो आप उसे विस्तार से कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आप एक कार को धक्का दे रहे हैं, और हम वाक्य को बढ़ा भी सकते हैं। बच्चा जो भी बोल रहा है या देख रहा है, उसमें थोड़ी और जानकारी जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा बोल रहा है धक्का कार, तो आप बोल सकते हैं कि आप लाल गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। और उन्होंने हमें एक नया बॉक्स भेजा। ये एक नया बॉक्स है। चलो देखिए इस बॉक्स में क्या है। और चलो खोलो 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 और देखो। ये पिग नहीं है, ये एक लायन है। लायन, ये एक लायन है। चलो इसे वापस भेजें। चलो हम डब्बा बंद करें और इसे वापस भेजें। वापस। और उन्होंने हमें एक नया बॉक्स भेजा। नया बॉक्स। और चलो देखें इस बॉक्स के अंदर क्या है। चलो खोलो खोलो खोलो। कैमल। ये एक ग्रम्पी कैमल है। ग्रम्पी कैमल। हमें ये कैमल नहीं चाहिए। चलो इस बॉक्स को बंद कर देते हैं और इसे हम वापस भेज देते हैं। वापस। जब बच्चा कोई क्रियात्मक गतिविधि कर रहा हो, तो आप उसे प्रश्न पूछने या उसमें बदलाव का अवसर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा चित्र बनाना या लिखना चाहता है, तो आप उसे कागज और किताब दे सकते हैं, लेकिन उसे पेन और पेंसिल ना दें, जिससे बच्चे को इस कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने का अवसर मिले। एक चित्र या दृश्य गतिविधि सोचें। चित्रों का उपयोग करें और उन्हें उस समय पर करें जिस दिन बच्चे की गतिविधियां निर्धारित हैं। यह चित्र या दृश्य गतिविधि बच्चे को समझने में मदद करेगी कि आगे क्या होता है। दृश्य दिखाने से बच्चे को बेहतर ढंग से समझने में और शांत रहने में मदद मिलेगी
और उन्हें चीजों को क्रमानुसार व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। जैसे कि पहले, बाद में और अभी बच्चे के दैनिक जीवन में एक विशेष संरचना, एक जाना पहचाना क्रम बनाने में मदद करती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हमेशा बातचीत का उपयोग करके संवाद नहीं कर सकते। हमें संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध कराने होंगे। संचार के कुछ सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके हैं पहुंचना, खींचना या इशारा करना। बच्चे सीख सकते हैं कि वे जो चाहते हैं उसकी ओर पहुंचने या आपको उस तरफ खींचने से उन्हें वह वस्तु या गतिविधि करने को मिल जाएगी। अगला, सांकेतिक भाषा या इशारा। एक बच्चे को संचार के साधन के रूप में सांकेतिक भाषा या हाव भाव का उपयोग करना सीखना आ जाता है। इससे उनके अवांछित व्यवहार को कम किया जा सकता है। इससे उन्हें बोलने का अवसर मिल जाता है कि वे क्या चाहते हैं। पीने के इशारे से यह बताना चाहिए। एक उदाहरण, पीने के इशारे से यह बताना चाहिए कि बच्चे को पानी की जरूरत है। हथेली का उपयोग करके इशारा दिखाया जा सकता है, जैसे रुको। पीटर, गुड मॉर्निंग। पीटर, गुड मॉर्निंग। पीटर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम आज? कैसे हो तुम आज? फाइन, गुड। ओके, क्या तुम्हें और चिप्स चाहिए? पीटर, क्या तुम्हें और चिप्स चाहिए? ओह हाँ, तुम्हें और चिप्स चाहिए। हाँ, क्या तुम्हें और चिप्स चाहिए? ओह यस। हाँ, हाँ, यस, यस, हाँ, तुम्हें और चिप्स चाहिए। संवाद के दौरान प्रयोग होने वाले बच्चे को पसंद आने वाली वस्तुओं के कार्ड, चित्र, शब्दों या तस्वीरों का उपयोग करें और बच्चों को अनुरोध करने या सवालों के जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें। शेप्स। सवाल जवाब का बोर्ड, जिनमें हाँ या ना के चित्र और गतिविधियों के कुछ अन्य प्रकार होते हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं। पिट्टू, क्या तुम्हें पानी चाहिए? क्या तुम्हें पानी चाहिए? ये लो, थोड़ा सा पानी लो। ये लो, ये लो। बहुत बढ़िया। खोलो। बॉटल बंद करो। गुड। खत्म किया? खत्म किया? खत्म किया। गुड। ओके। हम चॉइस बोर्ड्स का उपयोग भी कर सकते हैं और यह उन गतिविधियों या वस्तुओं का एक दृश्य दिखाता है जो उपलब्ध है, जिन्हें बच्चा चुन सकता है। यह बच्चे की बोलचाल बढ़ाने में मदद करेगा। कौन सी गतिविधियां उपलब्ध हैं, इसका एक दृश्य प्रदान करेगा और पूरे दिन स्वतंत्र निर्णय लेने को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा हम मोबाइल और आईपैड आधारित ऐप का उपयोग भी कर सकते हैं जो उचित चित्रों को दबाने पर बोलेगा। कीवी। चलो कीवी खाएं। मैंने कीवी को काट लिया। गुड जॉब, गुड जॉब। Great job. Yeah. Good job, mother. Good job. मुझे और फ्रूट्स चाहिए। मुझे और फ्रूट्स चाहिए। और फ्रूट्स। एप्पल। एप्पल। अच्छा, मुझे एप्पल चाहिए। कम्युनिकेटिव इंटेंट कुछ ऐसा संवाद है जो आपके मन की बात दूसरे व्यक्ति को समझाए। बच्चे में संवाद करने की आदत विकसित करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें यह समझने की क्षमता मिलती है कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं और खुद की बात कैसे समझाएं। आइए देखिए, संचार के इरादे को विकसित करने के लिए कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए। संचार के अवसरों का अनुमान कैसे लगाया जाए, या यह अनुमान लगाना कि बच्चा कब संवाद करने जा रहा है। नाश्ते के समय के दौरान अब बच्चे के पसंदीदा नाश्ते को एक तंग मर्तबान में रख सकते हैं ताकि बच्चा मदद मांग सके। बच्चा अपनी पसंदीदा गतिविधि के बीच में रुके ताकि वह
और अधिक मांग सके। आपको संवाद करने के हर प्रयास में बच्चे को हमेशा लगातार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बच्चे के शब्द और इशारों पर लगातार प्रतिक्रिया दें। इससे बच्चे को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके शब्द, उनके हाव भाव उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बच्चे को मार्गदर्शन देने की बजाय उन्हें 2 चीज़ें चुनने के लिए कहें। यदि उन्हें चुनने का विकल्प दिया जाता है तो वे बेहतर ढंग से संवाद करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, क्या आप पीना चाहते हैं, रस चाहिए या पानी? बच्चे को चुनने दें। यदि बच्चा बोल पाता है तो वह रस कह सकता है, मुझे रस चाहिए। यदि बच्चा नहीं बोल पाता है तो वह ग्लास की ओर इशारा कर सकता है। चित्र कार्ड ले सकते हैं। ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी। तुमको कौन सा चाहिए? ऑरेंज। मुझे ऑरेंज चाहिए। ओह, मैंने ऑरेंज को काटा। वेरी गुड। एंड और अब मेरे पास 2 और फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। तुमको कौन सा चाहिए? वाटरमेलन। गुड जॉब। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि भाषण, भाषा और संचार क्या है, वह कैसे भिन्न है और ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले बच्चों में क्या संचार कठिनाइयाँ देखी जाती हैं और हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में कम्युनिकेशनल इंटेंट को कैसे विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।